जय विजय रोने लगे। उसी समय श्री हरि जी का आगमन हुआ। श्री हरि जी ने कहा, रोते क्यों हो? जब तुम लोग अपने भुजाओं के बल से पृथ्वी को जीत लोगे तो तुम्हारे उद्धार के लिए मैं पृथ्वी पर अवतरित होऊंगा। वही जय विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण, तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र हुए। जो हिरण्याक्ष नाम का दैत्य था पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया। मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से कहा कि सृष्टि का निर्माण कैसे होगा, जो कि हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने पृथ्वी को तो रसातल में छिपा दिया। ब्रह्मा जी ने श्री हरि जी का ध्यान किया तो उनकी नासिका से छींक आई और श्री हरि जी वराह बन करके प्रकट हुए। प्रेम से बोलिए वराह भगवान की। जल में प्रविष्ट हुए और हिरण्याक्ष नाम दैत्य का वध करके पृथ्वी का उद्धार किया। जब इस बात का पता हिरण्यकश्यप को चला कि विष्णु ने मेरे भाई को मार दिया तो कहा मैं बदला अवश्य लूंगा। हिरण्यकश्यप जब तप करने के लिए महल से बाहर गया तो रास्ते में एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठ करके नारायण नारायण का जाप कर रहे थे। हिरण्यकश्यप ने कहा, ये तो हमारे ही शत्रु का नाम ले रहे हैं। आज का दिन तो खराब हो गया और वहीं से लौट आया। हिरण्यकश्यप के पत्नी का नाम था कयादु। कयादु ने कहा, क्यों महाराज तपस्या पूर्ण हो गई? नहीं देवी, रास्ते में एक वृक्ष पर दो पक्षी नारायण नारायण का जाप कर रहे थे, हमारे ही शत्रु का नाम ले रहे थे। आज का दिन खराब हो गया, कल तपस्या के लिए जाऊंगा। कयादु महारानी ने हिरण्यकश्यप के मुख से 108 बार नारायण शब्द निकलवाई और उसी रात को महारानी कयादु जी गर्भाधान हुई। यदि काम के समय भी भगवान का नाम हो तो गर्भ में बालक प्रहलाद आएंगे। हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस धुंधकारी जैसे पुत्र नहीं आएंगे। जो भी स्त्री गर्भवती हैं उन्हें भगवान की कथा सुनना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जहाँ झगड़ा हो, निंदा हो, दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि अच्छा पुत्र पाना है तब दान दीजिए, भगवान की कथा सुनिए, कथा पढ़िए, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण, और यहाँ तक कि अपने हाथों से दान दीजिए। यदि अच्छे पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं तब। अगर झगड़ा हो रहा है, दूसरे की निंदा करेंगी तो गर्भ में पुत्र प्रहलाद नहीं बल्कि कंस जैसे पुत्र आएंगे, धुंधकारी जैसे पुत्र आएंगे कि जो माँ बाप को ही दुख देते हैं। पुत्र पाना है तो अच्छे जगह बैठिए। इस तरह से महारानी कयादु जी गर्भाधान हुई और हिरण्यकश्यप तप करने के लिए चला गया। कठोर तपस्या किया। इधर इंद्र को इस बात का पता चला तो महारानी कयादु का अपहरण करके ले जा रहे थे कि नारद जी आ गए। देवेंद्र, यह आपको शोभा नहीं देती, ऐसी स्त्री का अपहरण। इंद्र ने कहा, इसका पति राक्षस है, हम देवताओं को कष्ट देता है तो क्या इसका पुत्र राक्षस नहीं होगा? इसीलिए मैं उसे गर्भ में ही मार देना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, आप लोग कैसे जानते हैं कि कयादु के गर्भ में राक्षस पल रहा है? हम तो देख रहे हैं बहुत बड़ा भक्त पल रहा है और इसी भक्त के कारण आप देवताओं का कल्याण होगा। इंद्र जी महारानी कयादु को छोड़ करके चले जाते हैं और नारद जी महारानी कयादु को अपने कुटिया में लेकर के आते हैं। हिरण्यकश्यप कठोर तपस्या करता है, उसके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं, साक्षात दर्शन देते हैं और तब हिरण्यकश्यप कहता है कि हमें अमर होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी कहते, अमर तो हम भी नहीं हैं, कोई दूसरा वर मांगो, क्योंकि मृत्यु लोक में जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है।
तब हिरण्यकशिपु वर मांगता है कि ब्रह्मदेव ना दिन में मरूं ना रात में, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, न पृथ्वी पे मरूं ना आकाश में, न नर से मरूं ना नारी से, न घर के भीतर मरूं ना घर के बाहर, और आपके बनाए हुए इस 12 महीने में किसी महीने में मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। हिरण्यकशिपु वर पाकर के अपने आप को अमर समझने लगा। हाहाकार मचा दिया पृथ्वी लोक में कि अब तो मैं अमर हूं। उधर नारद जी के कुटिया में महारानी कयादु जी एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम प्रहलाद रखा गया था, और गर्भ में से ही प्रहलाद जी कथा सुनते थे। इसीलिए जो भी माताएं बहन गर्भवती रहती हैं तो गर्भ में से ही बालक सब कुछ देखता है, सुनता है। जब इस बात का पता हिरण्यकशिपु को चला तो स्वर्ग पर भी चढ़ाई कर दिया। सारे देवता हिरण्यकशिपु से हार गए और कहा कि जो कोई श्री हरि का नाम ले उसे मार दिया जाए। इस पृथ्वी का भगवान मैं हूँ, सिर्फ मेरी पूजा होनी चाहिए, श्री हरि जी की नहीं। जब प्रहलाद जी 5 वर्ष के हुए तो प्रभु की कृपा तो देखिए कि हिरण्यकशिपु का ही पुत्र नारायण नारायण का जाप कर रहे हैं। जब उन्हें पढ़ने के लिए शांडामर्क ऋषि के पास भेजा गया तो जो कुछ पढ़ाते थे उसे मिटा करके नारायण नारायण लिख देते थे और अपने साथियों को भी वही पाठ पढ़ाते थे। जब थक गए तो हिरण्यकशिपु से कहा कि महाराज यह आपका पुत्र पढ़ता नहीं और बच्चों को भी बिगाड़ देता है। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को समझाने लगे कि बेटा शत्रु का नाम नहीं लेते। प्रहलाद जी ने कहा पिताश्री कैसे शत्रु, अरे वो तो सबके माता पिता हैं, वो भगवान हैं और आप उनसे बैर क्यों करते हैं? आप भी उनका सम्मान कीजिए। प्रहलाद जी को विश्वास था क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बचपन में ही एक दृश्य देखा था। एक कुम्हार और कुम्हारनी जैसे ही मिट्टी का घड़ा बना करके तैयार किया, कच्चे मिट्टी का घड़ा बनाया था और जब उस घड़ा को पकने के लिए चारों तरफ से आग लगाया, उसी समय एक गर्भवती बिल्ली उस घड़े में प्रवेश कर गई। जैसे ही गर्भवती बिल्ली उस घड़े में प्रवेश की कि दोनों पति पत्नी कुम्हार और कुम्हारनी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। श्री हरि जी से विनती करने लगे कि भगवान यदि इस बिल्ली और इसके बच्चे की मौत हुई तो मुझे बहुत बड़ा दोष लगेगा। बिल्ली को नहीं मारा जाता, यह हत्या मुझ पर लग गया तो भगवान बहुत बड़ा पाप होगा। हम दोनों पति पत्नी हाथ जोड़ करके आपके शरण में हैं, इस बिल्ली और इसके बच्चे की रक्षा करना भगवान। चारों तरफ से आग लग गया। अब तो आवाज आनी भी बंद हो गई। दोनों पति पत्नी भयभीत हो गए और श्री हरि जी की विनती कर रहे हैं। घड़ा पक करके लाल हो गया, बिल्ली की आवाज आनी भी बंद हो गई। जब कुम्हार और कुम्हारनी आग बुझा और घड़ा देखने गए तो धन्य है प्रभु की कृपा, बिल्ली उसी घड़े में अपने बच्चे को जन्म दिया। बिल्ली और उसके बच्चे सुरक्षित मिले। प्रहलाद जी देख रहे थे यह दृश्य कि चारों तरफ से आग लग गया और ये बिल्ली उसी घड़े में अपने बच्चे को जन्म दिया। बिल्ली और उसके बच्चे सुरक्षित मिले। तो जिस पर राम की कृपा हो उसे कोई मार नहीं सकता। हिरण्यकशिपु समझा रहे हैं। जब प्रहलाद जी नहीं माने तो हिरण्यकशिपु ने सैनिकों को आदेश दिया, ले जाओ इसे पर्वत से फेंक दो। वहां से भी बच गए। समुद्र में डुबवाया गया, वहां भी बच गए। हाथी के सामने रख दिया गया।
वहां भी बच गए, सर्पों से डसवाया गया वहां भी बच गए। तो एक दिन उनके भोजन में ही विष मिला दिया गया। लक्ष्मी जी भयभीत होकर के भोले बाबा के पास पहुंची। महादेव जी, आपको विष पीने का बड़ा शौक है। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, विष निकला तो आप ही उस विष को पान किए थे, जिसके कारण उनके गला जो था वह नीला पड़ गया। उसी समय उनका नाम नीलकंठ रखा गया था। लक्ष्मी जी कह रही है, जाइए, विष पीने का शौक आपको बड़ा है, हमारे पुत्र प्रहलाद की रक्षा कीजिए। भोले बाबा विचार कर रहे हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ जग बचाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ जग बचाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ जग बचाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ जग बचाने को। सृष्टि को बचाने को, सृष्टि को बचाने को, पीता हूँ जग बचाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ जग बचाने को। मुझे पीने का शौक है, पीता हूँ जग बचाने को। निकल सागर से 14 रतन, एक से एक जो लाजवाब। जय हो जय हो। एक से बढ़ के एक लाजवाब, निकले सागर से 14 रतन, एक से एक जो लाजवाब। सागर से 14 रतन, एक से एक जो लाजवाब। सबके हिस्से में आए रतन, मेरे हिस्से विष बेहिसाब। सबके हिस्से में आए रतन, मेरे हिस्से में विष लाजवाब। उस विष को बचाने को, उस विष को बचाने को, पीता हूँ जग बचाने को। पीने का शौक नहीं, पीता हूँ जग बचाने को। मुझे पीने का शौक है, पीता हूँ जग बचाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ जग बचाने को। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। पूरे संसार को बचाने के लिए भोले बाबा ने विष पान किया था। लक्ष्मी जी कह रही है, जाइए
विष पीने का शौक आपको है, प्रहलाद की रक्षा कीजिए। वहां भी प्रहलाद जी बच गए। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, कहा भैया चिंता क्यों करते हैं, प्रहलाद को लेकर के मैं अग्नि में बैठ जाऊंगी और प्रहलाद खुद ही जल जाएगा। चिता तैयार किया गया और होलिका प्रहलाद जी को लेकर के अग्नि में बैठ गई। नारायण नारायण का जाप कर रहे हैं। प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि होलिका जल गई और प्रहलाद जी बच गए। जो वस्त्र प्रदान किए थे ब्रह्मा जी, वो वस्त्र फर करके उड़ गया। हिरण्यकश्यप ने कहा ब्रह्मदेव आपने मेरे बहन के साथ छल किया। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, तुम्हारे बहन के साथ छल नहीं हुआ, मैंने जो वरदान दिया था इस वरदान का दुरुपयोग हुआ, इसी कारण इसकी मृत्यु हुई। हिरण्यकश्यप ने कहा एक दिन प्रहलाद से, प्रहलाद कहाँ है तेरा राम? तो प्रहलाद जी ने कहा हर जगह। 5 वर्ष का बालक देखिए, यदि माता पिता समझदार नहीं है और 5 वर्ष का ही बालक माता पिता को समझा रहा है, भगवान की कथा सुना रहा है, तो उसे अवश्य सुनना चाहिए। आज प्रहलाद की बात हिरण्यकश्यप मान लिया होता, पर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद की बात नहीं सुनी और गर्भ में से ही नारद जी जो कथा कयादू महारानी को सुना रहे थे, तो प्रहलाद जी भी सुन रहे थे और गर्भ में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। पिताजी को समझा रहे हैं पर पिताजी नहीं मान रहे हैं। पिताजी वो तो सबके मालिक हैं, सबके माता पिता हैं, फिर उनसे बैर ना करिए, बैर हट त्याग करके अपना रिश्ता श्री हरि जी से जोड़िए। पर देखिए हिरण्यकश्यप नहीं मान रहा। प्रहलाद जी बार बार समझा रहे हैं और कह रहे हैं जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। आप कुछ भी कर लीजिए पर हम भगवान से रिश्ता तोड़ने वाले नहीं हैं। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा हो। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा हो। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा हो। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, करेंगे सेवा हर जीवन में, करेंगे सेवा हर जीवन में, करेंगे सेवा हर जीवन में पकड़ो हाथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा हो। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। जब जब जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। जब जब जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। जब जब जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। करते हैं हम वादा सरल रहेंगे 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 तेरी।
कितनी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं प्रहलाद जी हिरण्यकश्यपु से कि पिताश्री जन्म जन्म का साथ है हमारा उनका। अरे आप भी क्रोध को त्याग करके परमात्मा से रिश्ता जोड़ लीजिए। हिरण्यकश्यपु ने कहा बता क्या इस खम्भे में भी तेरा राम है? तो प्रहलाद जी कह रहे हाँ इस खम्भे में भी मेरे राम है, हर जगह तो है। जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने उस खम्भे पर गदा से मारा कि भक्त की लाज बचाने के लिए श्री हरि जी नरसिंह भगवान बन करके प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की भक्त की लाज बचाने के लिए श्री हरि जी नरसिंह रूप धारण करके प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यपु के बीच युद्ध छिड़ गया। भयंकर रूप नरसिंह भगवान का हिरण्यकश्यपु को पटक करके अपने जंघे पर रख लिया और कहा याद कर तूने ब्रह्मा जी से क्या वर मांगा था, ना दिन में मरू ना रात में, तो देख संध्या बेला है। ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से, तो मैं तुझे अपने नाखून से मारूंगा। ना पृथ्वी पे मरू ना आकाश में, तो देख इस समय तू मेरे जंघे पर है। तूने कहा था कि ना नर से मरू ना नारी से, तो देख मैं ना नर हूं ना नारी, नरसिंह। और तूने यह भी कहा था कि ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीने में किसी महीने में मेरी मृत्यु ना हो, तो तेरे लिए पुरुषोत्तम महीना जिसे आप लोग कहते हैं मनमास, नरसिंह भगवान अपने नाखून से ही हिरण्यकश्यपु के पेट को फाड़ डाला, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की। असुरों का संहार